क्लासरूम ऑफ द एलीट का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर क्योताका आयानोकोजी एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी गुस्सा नहीं करता, ना कभी पैनिक करता, हर सिचुएशन को पहले से ही कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई इंसान शुरू से ही ऐसा होता है? नहीं, उसके पीछे था एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम था व्हाइट रूम, एक ऐसी जगह जहाँ बच्चों के ऊपर सिर्फ प्रेशर दिया जाता है। और हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाइट रूम की कंप्लीट हिस्ट्री और जानेंगे आयानोकोजी की ट्रेनिंग के बारे में और वो डार्क ट्रूथ जिसने आयानोकोजी को ऐसा बना दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट रूम क्या था? सोचो, जापान में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका गोल सोल्जर बनाना नहीं, ना ही साइंटिस्ट बनाना, बल्कि परफेक्ट ह्यूमन क्रिएट करना हो। सुनने में तो ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन क्लासरूम ऑफ द एलीट की दुनिया में ये रियल था। इसका नाम था व्हाइट रूम। व्हाइट रूम एक सीक्रेट एजुकेशनल फैसिलिटी थी जिसे पब्लिक से पूरी तरह से छुपाया गया था। यहाँ पर एडमिशन नहीं होते थे, यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन होता था। यहाँ जो बच्चे लाए जाते थे उनकी आइडेंटिटी से लेकर उनके फ्यूचर तक सब कुछ सिस्टम डिसाइड करता था। उनके लिए फैमिली का कोई मतलब नहीं था, ना ही वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट होते थे। यहाँ पर कोई फेस्टिवल नहीं होते थे, ना ही कोई दोस्त, यहाँ तक कि उन्हें बाहर की दुनिया भी नहीं दिखाई जाती थी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग और टेस्ट होते थे। व्हाइट रूम का मानना था टैलेंट किसी में शुरू से नहीं होता, टैलेंट को बनाया जा सकता है। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बच्चों को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बना दिया। अब सवाल आता है, आखिर इतना डेंजरस प्रोजेक्ट शुरू किसने किया? इसका जवाब है आत्सुओमी आयानोकोजी, क्योताका आयानोकोजी का अपना ही फादर। वो सिर्फ एक फादर नहीं था, वो एक एम्बिटियस पॉलिटिशियन था जो बिलीव करता था कि जापान का फ्यूचर नेचुरल टैलेंट से नहीं बनेगा। उसका मानना था अगर एक बच्चे को जन्म से ही परफेक्ट एनवायरनमेंट दिया जाए और हर वीकनेस को एलिमिनेट कर दिया जाए और उसकी लाइफ को साइंटिफिकली कंट्रोल किया जाए, तो एक ऐसा ह्यूमन क्रिएट किया जा सकता है जो ऑर्डिनरी ह्यूमन से कई ज्यादा सुपीरियर हो। और इसी ड्रीम से व्हाइट रूम की फाउंडेशन रखी गई और 4th जनरेशन में उन्हें एक बच्चा मिला जिसे देखकर व्हाइट रूम के लोगों को लगा कि उनका सपना सच हो गया, जिस बच्चे का नाम था क्योताका आयानोकोजी। लेकिन आयानोकोजी की स्टोरी किसी नॉर्मल बच्चे की तरह शुरू नहीं हुई। उसने अपना बचपन कभी प्लेग्राउंड में नहीं बिताया और ना ही कभी वो अपने दोस्तों के साथ खेला। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ व्हाइट रूम की सफेद दीवारें थी। जब दूसरे बच्चे बोलना और खेलना सीख रहे थे तब आयानोकोजी ऑब्जर्व करता था और सिचुएशन का आंसर ढूंढता था। उसके लिए हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट होता था और कोई अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं करा जाता था, क्योंकि व्हाइट रूम का मानना था आज की बेस्ट परफॉर्मेंस कल का मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसलिए आयानोकोजी कभी अपनी सक्सेस पर खुश होना सीख ही नहीं पाया और धीरे धीरे उसका दिमाग दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग काम करने लगा। जहाँ इंसान अपने इमोशन से रिएक्ट करता है, वहाँ आयानोकोजी एनालाइज करता है। उसके लिए इंसान सिर्फ और सिर्फ टूल्स थे और क्लासरूम ऑफ द एलीट में वो किसी से अटैच नहीं होता, ना ही दोस्ती उसके डिसीजन को बदलती है। उसके लिए हर एक इंसान एक पॉसिबिलिटी है जिसे जरूरत के हिसाब से यूज किया जाता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, आयानोकोजी कभी इमोशनलेस पैदा नहीं हुआ था और व्हाइट रूम ने धीरे धीरे उसके इमोशंस को दबा दिया और उसे सिखाया गया कि डर एक वीकनेस है और अटैचमेंट डिसीजन को खराब करती है। उसने अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर लिया कि बाहर की दुनिया के लोग उसे एक्सप्रेशन लेस समझने लगे। लेकिन असल में उसके अंदर इमोशंस खत्म नहीं हुए थे, बस उन्हें दिखाना छोड़ दिया था। और शायद यही व्हाइट रूम की सबसे बड़ी सक्सेस भी थी। और ये थी सिर्फ आयानोकोजी की शुरुआत। लेकिन आयानोकोजी की असली जर्नी अब शुरू होती है, उसको हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।